सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अपना अगला बिंदु है समास भाग 2। समास भाग 2 में अपने समास के बाकी जो वर्ग थे, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, उनका अपन लोग अध्ययन करेंगे। तो आप सब पहले तो समास की परिभाषा से परिचित हो गए और समास के कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं, प्रथम पद, उत्तर पद, उनसे भी आप परिचित है। और उदाहरण के तौर पे भी अपने 2 समासों का उदाहरण समास की परिभाषा के साथ में किया। तो इसी प्रकार तीसरा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है? जिस समास में विशेष्य और विशेषण का मेल होता है, एक तो विशेष्य दूसरा विशेषण का मेल होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ अपने सामने विग्रह करके बताया है, नीला है जो कमल, अर्थात नील कमल। ये विग्रह किया हुआ है, नीला है जो कमल अर्थात नील कमल। इसी प्रकार पीतांबर, पीतांबर का अपने विग्रह करेंगे तो पीत है जो अंबर। इसी प्रकार महापुरुष, महान है जो पुरुष। अब अपने ये था कर्मधारय समास। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। ये भी है जैसे मार्जन, मास्य, इसके अनेकों उदाहरण अपने लिख सकते हैं। अब इसी के क्रम से चलते चलते अगला है, चौथा है द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या है? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, यानी कि जिसका पहला पद वो संख्यावाचक होता है और जिसे समुदाय का बोध होता है, यानी एक का अनेक होने का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे लिखा है त्रिलोक। त्रिलोक यानी कि पहला पद है वो संख्यावाची हो गया, लोक है वो दूसरा पद है, अर्थात इसका विग्रह करेंगे तो 3 लोकों का समूह है, 3 लोकों का समूह है। इसी प्रकार चौराहा, चौराहा में ये 4 का संकेत दे रहा है, ये संख्यावाची हो गया, तो 4 रास्तों का समाहार। इसी प्रकार और उदाहरण है इसके, जैसे नवग्रह, तो 9 संख्यावाची, 9 रत्न, 9 रत्नों का समूह है। तो ये सारे के सारे इसके उदाहरण हैं। तो द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। पहला पद जिसका संख्यावाची हो उनको हम इस प्रकार से उदाहरण के तौर पर पेश करेंगे। अब अपना है पांचवा अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें क्या होते हैं? दोनों पद है वो प्रधान होते हैं, एक पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर दिन रात, तो इसका विग्रह करेंगे दिन और रात, तो इसमें दिन भी प्रधान है और रात भी प्रधान है। इसी प्रकार भाई बहन, भाई और बहन, इसमें भाई भी प्रधान है, बहन भी प्रधान है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है पाप पुण्य, आटा दाल, प्रश्नोत्तर प्रश्न और उत्तर, शीतोष्ण शीत या उष्ण, यानी कि शीत ठंड और उष्ण गर्म। तो इस प्रकार ये इसके उदाहरण हैं। अब अपना अंतिम समास है छठा, बहुव्रीहि समास। ये बहुव्रीहि समास क्या है? जिस समस्त पद के दोनों पद अप्रधान हो। इसमें ऊपर वाले में दोनों पद प्रधान थे, द्वंद्व में इसमें अप्रधान होता है, और जिसके शब्दार्थ के अतिरिक्त सांकेतिक अर्थ को प्रधान हो, सांकेतिक अर्थ ही प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी कि इसमें कोई अन्य अर्थ निकलता है, अन्य पद प्रधान होता है। जैसे दशानन,
10 है आनन जिसके, यानी कि 10 आनन 10 मुखों वाला कौन है? रावण। तो इसका अर्थ तीसरा निकल गया रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि लंबा पेट वाले कौन है? तो गणेश। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। तो इस प्रकार से ये उदाहरण इसके गजानन, और भी उदाहरण लिख सकते हैं अपने। गजानन है, लंकापति है, तो ये इसके उदाहरण और भी लिख सकते हैं। लंकापति है, नीलकंठ है, कार्तिकेय का भी उदाहरण लिख सकते हैं अपने, या हंस वाहिनी, हंस पर जिसका विराजमान है वो। तो इस प्रकार से ये समास के अपने बहुव्रीहि समास जो अंतिम था वो आपके सामने किया गया। तो ये समास का पूरा जो बिंदु था वो पूर्ण हो गया है। तो समास के 6 भेद, 6 भेदों की परिभाषाएं, 6 भेदों के उदाहरण आप लोगों को करवा दिए। तो इसमें अच्छी तरह से दोबारा अपना इनको पूर्ण विचार करके, पुनः पढ़ करके उनके उदाहरणों को आपको प्रत्येक समास का आपको 10-10 उदाहरण समास के विग्रह करके लिखने हैं।